अगला कॉन्सेप्ट इसी टाइप को, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसी को एक लेवल हाई कर देंगे। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि माना किसी संख्या को जब हम 44 से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल या रिमाइंडर 30 आता है। अगर इसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो मैंने क्या सिखाया? 44 का ही बच्चा है 11, इसी 44 का बच्चा है 11। आप बोलोगे आंसर इसी 44 का बच्चा 11 है, तो आप 30 को 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, शेषफल 8 बचेगा, 8 आंसर हो जाएगा। सब बच्चे समझ गए? ऐसा क्यों हो पाएगा? कि 11 44 का एक बच्चा है। लेकिन सवाल ये ना देके, अगर सवाल ये दे दिया मेरे भाई, सवाल ये दे दिया कि किसी संख्या को 44 से भाग करने पर शेषफल 30 है, अगर इसी संख्या को 17 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो मेरे भाई आप ना गलती कर दोगे। अगर मैं ये सवाल, जो बच्चे रटंतु है ना, उन बच्चों से सवाल पूछ लूं, 99% बच्चे गलत बताएंगे। किसी संख्या को 44 से भाग करने पर शेषफल 30 आता है, मैं पूछ रहा हूं उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो यहां 44 का फैक्टर 17 नहीं है, 44 का बच्चा है क्या? 17 नहीं, 44 का फैक्टर, 44 का बच्चा 17 नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये सवाल नहीं सॉल्व हो सकता। सवाल ये तभी सॉल्व होगा जब 44 का ही बच्चा दिया जाएगा, फैक्टर ही दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्योंकि यहां पर मेरे दोस्तों 44 का बच्चा 17 नहीं है, तो इसका उत्तर आप लगाना सी एंड डी, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जामिनर तू भाड़ में जा, हम ना निकाल ले आंसर। क्या आंसर आएगा बेटा? ज्ञात नहीं कर सकते, इसका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे यस सर, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें क्या था? किसी संख्या को 44 से भाग करने पर शेषफल 30 आ रहा है। उसी सेम संख्या को आप संख्या नहीं बदल रहे, संख्या आपने सेम रखी है, एन एन एन, संख्या नहीं परिवर्तित कर रहे। अब हम आपको सिखाते हैं, अगर आपने संख्या ही बदल दी मेरे भाई, तो जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। ध्यान रखिएगा, अगर डिवीजर सेम है, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन शेषफल में होगा। नहीं समझ में आई होगी? अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस बनाए रखो मेरे भाई। हम उच्च कोटि का पढ़ाएंगे आपको मेरे दोस्तों, और ओढ़ ओढ़ के सवाल करोगे। जो एक्शन संख्या में होगा वही एक्शन शेषफल में भी होगा। चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए किसी संख्या n को 14 से भाग करने पर शेषफल 5 आता है। चलो मैं लिख लेता हूं, यहां अलग से बता देता हूं। मान लीजिए किसी संख्या n को 14 से भाग करने पर शेषफल जो है वो 5 आता है। कितना आता है? शेषफल 5 आता है। ये है। अब हम आपसे पूछ लेते, बताइए इस संख्या के 9 गुने को, पहले संख्या n थी, इस शेषफल जो है वो 5 आता है। कितना आता है? शेषफल 5 आता है। ये है। अब हम आपसे पूछ लेते, बताइए इस संख्या के 9 गुने को, पहले संख्या n थी, इस संख्या के 9 गुने को 14 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये हम आपसे पूछ लेते हैं। संख्या के 9 गुने, किसी संख्या n को जब हम 14 से भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है। इसी संख्या के 9 गुने यानी कि 9n को अगर 14 से भाग देंगे तो बच्चों क्या शेषफल आएगा? सुनना, जो एक्शन नंबर में होगा वही शेषफल में होगा। आपने संख्या को 9 गुना कर दिया, आपने संख्या को बच्चों 9 गुना कर दिया, तो शेषफल भी 9 गुना आ जाएगा। शेषफल भी 5 का, शेषफल भी 5 का 9 गुना हो जाएगा 45। शेषफल भी 9 गुना हो जाएगा 45। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन क्या कभी 14 से भाग करने पर 45 आ सकता है शेषफल? नहीं, मैंने पढ़ाया है कि शेषफल हमेशा भाग करने वाली संख्या से छोटा आएगा। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आएगा। अगर मैं 14 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल 14 से छोटा आना चाहिए कि नहीं? तो आप 45 को 14 से दोबारा भाग करो, 45 को 14 से भाग करेंगे तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। बोलो, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है। एक और सवाल इसमें